गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 7 एंड 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। पैराबोला फॉर्म है, मतलब 11.2 एक्सरसाइज हमारा पैराबोला के लिए है। पैराबोला में 4 फॉर्म होते हैं। वाई स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस पे बनेगा डायग्राम, पॉजिटिव है तो इस तरीके से, वाई स्क्वायर के लिए नेगेटिव हो तो इस तरीके से, एक्स स्क्वायर के लिए पॉजिटिव हो तो इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर के लिए नेगेटिव हो तो इस तरीके से। तो ये 4 फॉर्म है हमारे पास पैराबोला के, राइट। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है तो हम उससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है तो हम उससे कंपेयर करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम किससे कंपेयर करेंगे, 4ax से। तो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, गिवन द इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। हियर वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। क्लियर है कि x वाला पॉजिटिव है तो 4ax से कंपेयर करेंगे, माइनस होता तो हम -4ax से कंपेयर करते। सो द पैराबोला ओपन्स टूवर्ड द राइट। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x से कंपेयर करेंगे वी गेट, तो 4x से कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 12। इट मीन्स 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो इस वाले फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या हो गया आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस a,0, a,0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3,0। क्लियर। सिंस द गिवन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द एक्स एक्सिस। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस तो हो गया a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए, ये होगा। या फिर हम बोल सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो देखो x एज इट इज़ लिखा और a के प्लेस पे रख दिया 3 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला कितना है, 4a। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो ये भी मिल गया हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इट मीन्स कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड करा, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तीनों पार्ट हमने फाइंड करे और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अब गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। इसमें भी हमें वही फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, राइट। तो देखिए अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। अब एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, वो भी पॉजिटिव है तो 4ay से कंपेयर करेंगे। क्लियर। किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से। हियर वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव। क्लियर है कि ये कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव 4ay से कंपेयर करा है। सो द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इससे कंपेयर करेंगे, वी गेट। तो अब यहाँ देखिए कि y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 6, राइट। तो 4a इक्वल्स टू कितना हो गया, 6, मतलब द वैल्यू ऑफ a इज 6/4 और कैंसल आउट करा तो 3/2, मतलब वैल्यू कितनी हो गई a की, 3/2। जैसे ही a मिल जाएगा तब उस क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यू फाइंड करनी है हम वो फाइंड कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 0,a। अब आप देखेंगे कि जब वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव फॉर्म था तो हमने लिखा था a,0, एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो 0,a। क्लियर। तो 0, कितना हो जाएगा, 3/2। ये क्या मिल गया आपको, फोकस। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सिंस
द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द वाई एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वहाँ क्या था, x इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ए, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं y प्लस ए इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3/2, या हम बोल सकते हैं y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, या फिर बोल सकते हैं हम 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी क्या हो सकती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, 4a। ए की प्लेस पे हमने क्या रखा, 3/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर, ये तीनों हमने फाइंड कर लिया और ये तीनों क्या है हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच केस ऑफ एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। क्या गिवन है कंडीशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अब गिवन है हमारे पास फोकस गिवन है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। अभी तक इक्वेशंस गिवन रहती थी और हम वैल्यूज़ फाइंड करते थे, फोकस निकाल लो, लेटस रेक्टम निकालो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, राइट। लेकिन अब हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है और अब हमें क्या फाइंड करना है, पैराबोला की इक्वेशन, राइट। तो देखिए फोकस गिवन है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इक्वल्स टू -6 गिवन है। नाउ वी नो दैट द फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू है मतलब एक्स एक्सिस पे ऑफ द पैराबोला। तो देखिए किससे कंपेयर करेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज आइदर ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। क्लियर है कि अगर x की वैल्यू है तो इन दोनों फॉर्म में से ही कोई होगा, या तो हो सकता है पॉजिटिव या हो सकता है नेगेटिव, राइट। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू -6। डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है, अब इस पर डिपेंड करेगा कितना दिया है, x इक्वल्स टू -6 इज टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, राइट। तो जब इस तरह की वैल्यू हो तब फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास, a,0 हो जाएगा फोकस। तो देखिए फोकस क्या हो गया, a,0 ये है, मतलब 6,0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि a की वैल्यू हमारे पास की 6 हो गई। तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट। 4ax से होती है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में 6 इंटू में x, तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 24x। इक्वेशन आ गई और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब वर्टेक्स गिवन है 0,0 और फोकस गिवन है 3,0। वर्टेक्स गिवन है 0,0 और फोकस गिवन है 3,0। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसा होगा इसका सॉल्यूशन। गिवन वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0, वी नो दैट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 0,0 एंड द फोकस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है कि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली कहाँ बिलोंग कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो हम बोलेंगे x इज़ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट, ये फॉर्म होगा। अब यहाँ फोकस से हमें क्या पता चल रहा है, सिंस द फोकस इज 3,0 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई, 3। क्लियर है, वैल्यू ऑफ a कितनी हो गई, 3। अब ये वैल्यू a की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की प्लेस पे रखा है 3 इंटू में x, कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 कितना आ गया 12x। इक्वेशन आ गई और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो हो सकता है कि पैराबोला में इक्वेशन दे तो कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी हो, जैसे वर्टेक्स है, फोकस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है या लेटस रेक्टम, राइट।
कब? जब इक्वेशन गिवन हो। या फिर सेकंड केस हो सकता है कि कंडीशन ऑन गिवन हो, फोकस दे दे, वर्टेक्स दे दे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दे, फोकाई दे दे। तो इस हिसाब से जब ये चीज़ें गिवन हो तब आपको वो बोलेंगे कि इक्वेशन फाइंड करो पैराबोला की। मतलब इन दो कंडीशन में से ही पैराबोला के एग्ज़ाम में सम आते हैं। थैंक यू।